उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसे आतंक की फैक्ट्री हैं। हम भोपाल के एक मदरसे में ही मौजूद हैं जहां पर मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से सुबह का ये वक्त है, यहाँ पर बच्चे अपनी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और हमने भी मुनासिब समझा कि ऐसी ही जगह पर बैठ कर के इस बयान के बारे में बात की जाए और पूछा जाए कि आखिर इस तरीके के बयान की क्या ज़रूरत है और क्या सोचना है ऐसे लोगों का जो मदरसे से और इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं उनसे। आप बताएं, पहले तो आप अपना तारुफ कर दें और जिस तरीके का ये बयान आया है क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम गफूर खान है, मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जो भी बयान आया है वो गलत है। वो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है मदरसे में। आप देख रहे हैं क्या मतलब पढ़ाई कर रही है, कोई आतंक का कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ यहाँ पड़ा। इसलिए जो उन्होंने बोला है वो गलत बोला है। पहले तहकीकात कर लेना चाहिए थी, उसके बाद बोलना चाहिए था उनको। और बोला है, गलत बोला है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण होते हैं? इस तरीके का बयान पहली बार नहीं, बार बार आते रहते हैं। अब वो तो बार बार उनका नेतागिरी है, वो तो नेतागिरी में तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उनको, जब भी तो हाईलाइट होंगे वो, इसलिए वो देते रहते हैं। पिछली बार भी कई बार दिया है उन्होंने बयान, तो उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं। अपना जो काम है अपन कर रहे हैं और जो उनको बोलना है बोला उन्होंने, उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं आगे। लेकिन मदरसे में हम बैठे हैं, संभवतः आपने भी मदरसे से पढ़ाई की होगी। मदरसे में क्या सिर्फ इस्लामी शिक्षा दी जाती है या तमाम आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है? सब तमाम हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह ये वो सब सिखाया जाता है। उर्दू भी पढ़ाई जाती है, सब पढ़ा रहे हैं। बस अलग अलग मास्टर लोग हैं जो उनको पढ़ाते हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी पढ़ाई होती है, हिंदी की भी होती है, इंग्लिश की भी होती है, कंप्यूटर का भी चलाने का सिखाने का काम चल रहा है। और ये तो हम कर रहे हैं, देख लीजिए आप, सामने है आपके पूरा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके का ये बयान आया, कैसे आप इसको देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं? नहीं, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से बात करना है कि मदरसे के अंदर भी एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाइयाँ होती हैं कि बच्चों को माँ बाप जब भेजते हैं तो वो ये चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा भी कुछ पढ़े। तो हम भी ये चाहते हैं कि एजुकेशन के हिसाब से उर्दू भी होती है, अरबी भी होती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, स्कूल की पढ़ाई भी करी जाती है। तो वो उनके बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए कराई जाती है। और ये जो आजकल जो आप भाषण देखते हैं कि जैसे चुनाव करीब आते हैं, जो मेन मुद्दे उस पर तो कोई बात करता नहीं है, बस ये मदरसों की और मस्जिदों की बातें चालू हो जाती है। तो मेरा मेन वही कहना है कि जो बातें मेन हैंगी, एजुकेशन के बारे में बात करें, फ्यूचर के बारे में बात करें। जहाँ ये बातें आती हैं वहाँ वो बातें होती नहीं हैं, वो ले दे के बस मदरसों के पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरा आपसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जहाँ एजुकेशन की बात आती है, आप एजुकेशन के लिए लड़ें, तो हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। जी, मोहम्मद निसार। आप बताएं, आप तो यहीं पर मदरसे में हैं। जिस तरीके का ये बयान आया, एक तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज़, मदरसों से निकले हुए लोग डॉक्टर, इंजीनियर सब बन रहे हैं, हमारी चर्चा भी हो रही थी। ऐसे समय में ऐसे बयान आपको लगता है कि क्या ज़रूरत थी और क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है? सर, आपके चैनल से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मदरसे के हर बच्चे के दिल के अंदर एक तमन्ना होती है कि हमारे एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में मतलब जो है कि कंप्यूटर हो। ये बच्चे भी मतलब जो है कि इंजीनियर, डॉक्टर और जज, वकील बनना चाहते हैं, इनके दिल में भी होती है। इसलिए हमारे मदरसे के अंदर कुरान की पढ़ाई के साथ साथ, मजहबी पढ़ाई के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी तरीके की प्रकार के मतलब जो है कि एजुकेशन दिया जाता है। अब इस एजुकेशन को आप कुछ भी मतलब जो है कि समझ के कह सकते हैं, कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं। तो ये अगर आपकी नज़र में गलत है तो ये मतलब जो है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, उसको भी गलत बताना चाहिए इस हिसाब से। नहीं, जो स्कूल की पढ़ाई भी हिंदी, अंग्रेजी सभी तरह की पढ़ाई होती है। बच्चे के हर एक के दिल के अंदर मतलब जो है कि ये जज्बा होता है कि हम भी मतलब जो है कि दुनियावी किताब पढ़े, हिंदी, अंग्रेजी पढ़े। ये मजहबी किताब तो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि माँ बाप की सेवा अच्छे से कर सके, इसके अंदर जाहिलपन दूर हो सके, झूठ, बुग़्ज़, कीना, कपट दूर हो सके, इसलिए पढ़ाई जाती है। अब इसको लेकर आप अगर जब गलत टिप्पणी करते तो वो गलत है। ये जो 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 आप बता रहे हैं, जिसने भी ये टिप्पणी की है, गलत है वो। आप बताएं, आप तो
तालीम देते हैं बच्चों को, इस तरीके का जब बयान आता है आपके मन में क्या बीतती है और बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ता है इसका? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मदरसों के सिलसिले में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर सबसे पहले तो इंसानियत सिखाई जाती है। इंसानियत उन बच्चों को सिखाया जाता है, दिलाई जाती है, कैसे लोगों की खिदमत की जाए, सारी चीज़ें उसके अंदर बताई जाती हैं। मजहबी तालीम भी दी जाती है, एजुकेशन दुनियावी तालीम भी वहाँ दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से बच्चे खिदमत भी करते हैं, इंसानियत लोगों उसके अंदर दिखाई देती है। और हर एतबार से डॉक्टर, इंजीनियर, हर एतबार से माशाल्लाह बच्चे मदरसे से निकलते हैं। और जो ऐसे नफ़रती बयान जो देते हैं, ऐसे बयानों से बल्कि परहेज़ करना चाहिए और उनकी इस बयान की हम पूरे भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसे बयान, आपको क्या लगता है इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं, जबकि इसलिए कि यहाँ सब अपनी राजनीतिक उसके अंदर नीयत होती है कि हमारी कुर्सी हमारी बाकी रहे, किस तरीके से हम यानी राजनीतिक कर सकें। नफ़रती बयानों के ज़रिए से नफ़रत फैलाते हैं लोग, तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। ये जो बयान आया केशव प्रसाद मौर्य का, जिसका चारों तरफ इसके बारे में इसको मजम्मत भी की जा रही है, इसके खिलाफ लगातार लोग बोल भी रहे हैं। हम मदरसे में ही मौजूद हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और जिस तरीके से बताया भी गया कि न केवल इस्लामी बल्कि यहाँ पर बाकी सारे विषयों की पढ़ाई भी होती है, जिनको पढ़कर बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं। भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS, IPS तक बनते हैं। लेकिन ये राजनीति ही है जो इस तरीके के बयान नेताओं से दिलवाती है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, भोपाल।